हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल में वीडियो ट्यूटोरियल क्लासेस में। मैं कुछ कहीं ज़्यादा जल्दी बोल जाता हूं। तो आज हम फिर से एक और सेट ले गए हैं सैम्पल पेपर का और खूब सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले प्री बोर्ड एग्जाम में या जिन बच्चों के हो गए प्री बोर्ड एग्जाम और या बोर्ड के एग्जाम जो आने वाले हैं फरवरी मार्च में, उन सभी में ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे और आप अपना स्कोर बहुत अच्छा कर पाएंगे। 95+ परसेंटाइल मार्क्स भी ला पाएंगे। तो आपने मेरी पीछे वाली वीडियो देख ली होगी, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने पूरी वीडियो देखी होगी। प्लीज आप पूरी वीडियो देखें जिससे कि आपको सही से और क्लियर से पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आए और कैसे किस क्वेश्चन को कैसे करना है, कितने टाइम में करना है, क्योंकि बहुत जरूरी है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत मायने रखता है फुल मार्क्स लाने के लिए, क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन ओवरऑल हो जाता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना। ठीक है, आइए। और हाँ, आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठें और पहले वीडियो पॉज करें, क्वेश्चन करें खुद से, फिर उसके बाद देखें और ऐसे आगे बढ़ते रहें। चलिए हम साथ में चल के तैयारी करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द लीस्ट कंपोजिट नंबर एंड द लीस्ट प्राइम नंबर। मतलब कि हमें क्या करना है, लीस्ट कंपोजिट नंबर का और लीस्ट प्राइम नंबर का एलसीएम निकालना है। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है, हमारा 2 होता है, और सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा होता है, 4। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका एलसीएम निकालते। तो पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। आपको पता होगा एलसीएम कैसे निकालते हैं। इन दोनों को साथ में हम ले लेंगे, फिर 2 से करेंगे, ये आएगा 1, 4 2 के टेबल में 2 पे आता है। इस तरह से हमारे एलसीएम निकल जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को एलसीएम एचसीएफ जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है सब आपको आता होगा। 2 2 कितना हो गया, 4। फिर जब हम एचसीएफ की बात करेंगे तो इनको हमें अलग अलग सॉल्व करना होगा। ये 2 पे 1 पे जाएगा, ये 2 पे 2 पे जाएगा, फिर ये 1, दोनों में कॉमन क्या है ये, तो एचसीएफ हो गया हमारा 2। अब ये पूछा है एलसीएम से एचसीएफ का, तो एलसीएम है 4, एचसीएफ है 2। तो पहले एलसीएम की वैल्यू फिर एचसीएफ की वैल्यू। ठीक है, इस तरह से जब इसको हम काटेंगे 2 के टेबल से तो पूरा आएगा 2, नीचे आएगा 1। इस तरह से हमारा आंसर हो गया इसका बी। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन हमारे 3rd चैप्टर से रिलेटेड है, पहले वाला फर्स्ट रिलेटेड था। तो इसमें क्या रहा है, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द लाइंस, ये 2 लाइन दे रखी है, दोनों स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, दोनों क्या करेंगे, कोइंसाइड। कोइंसाइड का मतलब हुआ जो एक के ऊपर एक लाइन होती है, जिसकी कंडीशन क्या होती है, a1/a2, b1/b2, c1/c2। ठीक है, ये होती है कोइंसाइड की। और पैरेलल की भी लिख देता हूं, आपके काम आएगी। ठीक है, ये होती है पैरेलल की। और यूनिक की, जिसमें सिर्फ एक सॉल्यूशन होता है, उसकी होती है हमारी ये a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो हमें इससे सॉल्व करना है क्योंकि कौन साइड लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ये होता है a1, ये होता है b1, ये होता है c1। हम वैल्यू पुट कर देंगे, ये आएगा 5, ये 7 और ये 3, नीचे 15, ये 21 और k। तो इसमें देखना है हमें इस k की वैल्यू निकालनी है। तो देखा जाए तो ये इसका 3 का मल्टीपल चल रहा है, तो 3 का मल्टीपल यहाँ पे रखें तो कितना है वो 9। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या हो गया, 9। और भी इसके सॉल्व करने के तरीके हैं बच्चों, आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, फिर इसको इससे कर लो। आप ऐसे भी कर सकते थे, 7k इक्वल्स टू 21/3, 7 में दिया जाता 3 पे, फिर 3 कितना होता 9। तो आप अपना माइंड यूज करें जिससे कि जल्द से जल्द आंसर आ जाए। ठीक है, फिर आगे बढ़िए हुआ है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है हमारे किस चैप्टर से, पॉइंट कह रहा है। ठीक है, चलिए चैप्टर छोड़िए, हमारे शायद किसी चैप्टर से होगा, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है अभी। तो कैसे करना है इसको हमें, तो देखिए ये लिखा है गर्ल्स वॉक्स 200 मीटर ईस्ट, ये ईस्ट गई, फिर यहाँ से गई ये नॉर्थ, ये यहाँ पे गई है 200 मीटर, यहाँ गई है 150 मीटर। फिर पूछ रहा है कि स्टार्टिंग पॉइंट से यहाँ तक पहुंचने में उसको कितना डिस्टेंस लगा है। तो जाहिर सी बात यहाँ बनेगा 90 डिग्री। तो आप निकालेंगे ये एच हाइपोटेनस, तो ये होता है हमारा P, ये होता है B। तो आपको फॉर्मूला पता होगा, P² B² इक्वल्स टू H²। तो लगा देते हैं फॉर्मूला, 200 का स्क्वायर प्लस 150 का स्क्वायर इक्वल्स टू H²। तो 200 का स्क्वायर कितना होता है, पहले 2 का स्क्वायर 4 और 2 जीरो है तो ये आ जाएंगे यहाँ पे 4 जीरो। 15 का होता है 225 और यहाँ 2 जीरो, इनको प्लस करेंगे तो आपका आएगा ये 62500। ये रूट इधर आ जाएगा,
तो आपको पता है 65 किसका होता है 25 का, और 2 जीरो का एक H0 ले लेंगे, इससे हमारे आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बहुत सारे हैं और हम आपको करवाते जा रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा ये 4th क्वेश्चन, जो कि अच्छा खासा क्वेश्चन है, कह रहा है द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस आर 24 एंड 32। तो हमें पता है कि डायगोनल इस प्रकार से होता है, इस टाइप का होता है। ये हो गया डायगोनल 24, ये हो गया हमारा 32, इसका हाफ हाफ कर देंगे तो ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 16। यहाँ 90 डिग्री बनता है क्योंकि रोम्बस में डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। अब रही बात, किसी ने ये बोला कि लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड, हमें एल्टीट्यूड की लेंथ निकालनी है, मतलब यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये हमें h निकालना है। अब रोम्बस एक पैराग्राम की तरह होता है, तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, b इंटू एच, ये होता है रोम्बस का, इससे ऐसे भी निकल सकता है b, ये मान लो b इंटू एच इक्वल T1 इंटू D2, ये दोनों ही रोम्बस के फॉर्मूले हैं। ठीक है, अब उसके बाद b हमें पता नहीं है, निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे 90 डिग्री बना हुआ है, तो पाइथागोरस थ्योरम का फिर से यूज करेंगे। तो 12 का स्क्वायर कितना, 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर इक्वल्स टू हमारा b का स्क्वायर। तो 12 का होता है 144, इसका होता है 256, तो आपको पता है ये कितना आएगा 400। स्क्वायर यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा रूट में, तो 400 किसका होता है 20 का। तो वैल्यू सबकी पता चल गया, यहाँ वैल्यू पुट कर दो। b हो गया 20, h 1/2, d1 24 और d2 32। ठीक है, तो 2 के टेबल से इसको काटा या 12, फिर यहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा डिवाइड, 2 के टेबल से काटा ऊपर 16, नीचे 10, ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 192/10, इस 10 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 19.2, जो कि आंसर हो गया हमारा डी। तो आगे बढ़िए, तो आप बैठे हुए ना, बैठे रहिएगा, किताब लेके कॉपी लेकर, किताब लेने जरूरत नहीं है वैसे, कॉपी लेके बैठना। ठीक है, और पहले क्वेश्चन फिर उसके बाद देखना। कह रहा है 2 फेयर कॉइन्स आर टॉस, 2 कॉइन उछाले जा रहे हैं और हमें ज्यादा ज्यादा एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो 2 हेड की कंडीशन क्या होती है हमें पता है, इसमें टोटल 4 आएंगे क्योंकि हम 2 की पावर n का फॉर्मूला लगाएंगे। तो 2 की पावर 2 कितना होता है 4 होता है। तो अब लिखते कैसे, इसका 4 का आधा कर लो, तो 2 बार पहले h लिख लो, फिर 2 बार t लिख लो, फिर इसका आधा कर दो, एक h एक t, एक h एक t। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोला एटमोस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड होना चाहिए। तो इसमें भी एक हेड है, इसमें भी एक हेड है, इसमें भी एक हेड है, इसमें हेड नहीं, तो ये हमें नहीं लेना। तो ये हो गए टोटल हमारे 3 और ये टोटल है हमारे 4। ठीक है, तो आंसर हो गया इसका ए। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा ये वाला क्वेश्चन, ये ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, तो इसको हम कैसे करेंगे, तो इसमें हम क्या करेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को फॉर्मूला याद होगा। कॉस स्क्वायर बीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। तो हम क्या करेंगे, इसको हटा के हम ये फॉर्मूला लिख देंगे। तो इस तरह से हमारा ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू 2। इस साइन से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि जब भी ब्रैकेट आ जाए और आगे साइन हो तो आपको मल्टीप्लाई करना होता है साइन से। तो इस तरह से हमारा ये आएगा -1 प्लस साइन स्क्वायर बीटा। तो 2 साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना हो गया हमारा 3 साइन स्क्वायर बीटा, -1 आ गया तो ये हो गया 3 से 3 कट गया, क्योंकि यहाँ जाएगा तो डिवाइड होगा। तो साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू हो गई 1, और साइन में 1 कब आता है 90 पे। वेरी गुड, इसका आंसर हो गया बी। उसके बाद आते हैं ये वाला क्वेश्चन, फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड, प्राइम फैक्टर ऑफ द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर क्या होना चाहिए जिससे कि हम इसको डेसिमल एक्सपेंशन में लिख पाए। तो आपको पता है कि डिनोमिनेटर में हमेशा क्या आना चाहिए 2 और 5 का ही फैक्टर होना चाहिए। इसके अलावा कोई भी और प्राइम नंबर आता है तो वो डेसिमल एक्सपेंशन में नहीं लिखा जा सकता है, क्योंकि वो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर बन जाता है। इस वजह से इसका आंसर हो गया हमारा सी। फिर हम उसके बाद आगे क्वेश्चन में आते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप साथ साथ में कर रहे होंगे, मुझसे पहले कर रहे होंगे। तो द लाइन्स x इक्वल y इक्वल टू बी आर दिस, मतलब हमें ये लाइन ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। x इक्वल मान लीजिए यहाँ है, y इक्वल टू बी यहाँ है। तो जैसे हम इसको ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे और इसको ऐसे हॉरिजॉन्टली बढ़ाएंगे तो ये इसको काट देंगे। ये जब काटेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया, इंटरसेक्टिंग हो गया। फिर द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम द ऑरिजिन, ऑरिजिन का निकालना है। तो ऑरिजिन से जब भी आपको डिस्टेंस निकालना हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है रूट में। तो आप बस इसके अंदर वैल्यू पुट कर दें, -5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता रहता है। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, और ये हो गया हमारा 36, जिससे कि हमारा आया √61। ये हो गया हमारा आंसर। फिर हम गिनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
यहाँ पे पूछा है कि ए क्या होना चाहिए इनमें से, तो स्क्वायर यहाँ जाएगा तो ये पूरा किसमें हो जाएगा, रूट में। तो रूट 23 का कोई रूट होता नहीं है, स्क्वायर रूट तो ऐसे रहेगा। 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, लेकिन फिर भी इसमें रूट है क्योंकि ये प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर इसलिए हमारा क्या हो गया, इरेशनल होगा, क्योंकि स्क्वायर रूट कंप्लीटली अगर नहीं आते तो इरेशनल होते हैं। ठीक है, फिर हमारा ये वाला क्वेश्चन, तो इसमें एलसीएम दे रखा है, मैं ये एलसीएम दे रखा है तो आपको फॉर्मूला पता होगा कि एलसीएम ऑफ ए एंड बी मल्टीप्लाई एचसीएफ ऑफ ए एंड बी इक्वल्स टू ए एंड बी। तो इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 36, इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 2, और ए और बी क्या है, ये है ए, ये है बी, ये है ए, ये है बी। तो x इंटू 18, तो 18 यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में। देखो बच्चों यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई मत कर लेना, टाइम वेस्ट होगा, क्या फायदा। तो 18 का टेबल में कितना आता है 2 पे, तो 2 जो कितना हो गया 4, इससे आंसर हो गया इसका सी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो आप फिर आगे बढ़िए और चलते रहिए, इतने भी आगे बढ़िए, क्वेश्चन कीजिए। ठीक है, इसमें इसमें कह रहा है एक ट्राइंगल है एबीसी जिसमें बी पे 90 डिग्री बन रहा है, तो बी पे हम 90 डिग्री बना लेते हैं। ये हो गया बी, ये हो गया ए और ये हो गया सी। तो आपको पता होगा जब भी ऐसे आते हैं क्वेश्चन, 10 में ये वैल्यू दे रखी है कोई, तो उसमें हमें क्या करना होता है, एक 90 डिग्री हो गया। अब मान लीजिए 10A लिखा है यहाँ पे, इसका मतलब कि ये हो गया एंगल, तो ये हो जाएगा हमारा बेस और ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर। तो ये 10A क्या होता है, P अपॉन B होता है, तो ये हो गया √3 और ये हो गया 1। तो हम पाइथागोरस से इसको निकाल सकते हैं, √3 का स्क्वायर 3 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, दोनों को ऐड करोगे तो 4 आएगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब उसके बाद हमें निकालना है कॉस है, तो कॉस से क्या होगा, ये है हमारा, तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, फॉर्मूला यहाँ लिख देते हैं, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है b/h, तो 1/2। फिर ये कॉस सी ये ले रहा है, इसका मतलब कि अब बेस चेंज हो जाएगा, क्योंकि जिस लाइन पे 90 और एंगल होता है वही हमारा बेस होता है। अब ये बेस हो गया और ये हाइपोटेनस, इसका हो गया √3/2, कॉस सी हो गया हमारा √3/2, कॉस ए होगा 1/2 माइनस, तो साइन ए क्या होगा √3/2, क्योंकि p/h होता है, तो √3/2 साइन सी क्या हो जाएगा 1/2। इससे दोनों वैल्यू सेम हो गई, इस वजह से आंसर 0 हो गया, तो आंसर हो गया इसका बी। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा है। तो इसमें क्या है कि एक ट्राइंगल है, इफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो। अब अगर ये हैं और इसके एंगल्स का रेशियो क्या दे रखा है हमें, 1:2:3 तो हमें पता है कि क्या होता है। तो आपको पता ही है कि एक ट्राइंगल में रेशियो दे रखे, तो हम मान लेते हैं लेट द एंगल बी एक्स। तो तीन एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, तो x प्लस 2x इक्वल टू 180, तो ये हो गया हमारा 4x इक्वल टू 180। 4 से डिवाइड किया, क्योंकि मल्टीप्लाई इधर जाएगा तो डिवाइड होगा, तो ये आएगा 45। तो ट्राइंगल हो गया हमारा ये हो गया 90, ये हो गया 45 और ये हो गया 45। इसने बोला सी पे सबसे बड़ा एंगल बनाए, तो ये सी हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया। ठीक है, अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो सेक ए निकालना है, तो मतलब ए कितना है 45 है, तो सेक 45 कितना होता है, बताओ 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 बताओ, √2 होता है। क्या होता है √2। और कॉसिक ए भी कितना होता है √2 होता है, साइन का रेसिप्रोकल। tan ए कितना होता है, tan 45 कितना होता है 1 होता है, ये भी 1, इसी काटा ये 1 -1 मतलब 0। इसका भी आंसर क्या हो गया, ये हो गया। टेबल याद रखिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये हमारा ये एरिया रिलेटेड टू सर्कल का क्वेश्चन। इसमें कह रहा था नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मेड बाय सर्कुलर व्हील। एक व्हील है जिसका रेडियस ये है, वो रोल कर रहा है, उसका नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कितना होगा। मान लीजिए यहाँ से चल के यहाँ तक चला गया, तो ऐसे तो जाएगा नहीं, ऐसे गोल गोल घूमकर जाएगा, कुछ ऐसे गोल गोल घूमकर जाएगा। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ रिवोल्यूशन निकालना है। तो इसका नंबर ऑफ रिवोल्यूशन का फॉर्मूला याद रखें, टोटल डिस्टेंस अपॉन सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील। ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो हम नंबर ऑफ निकाल, टोटल डिस्टेंस कितना दे रखा है इसका 176, और सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील क्या होता है 2πr, तो पाई की वैल्यू हो गई हमारी 22/7, आर दे रखा है 0.7। इस पॉइंट को हटाएंगे तो जो 10 आएगा, 7 से 7 कट जाएगा, 2 के टेबल से इसको काटेंगे तो 88 आएगा, 22 के टेबल से 88 को काटेंगे तो 4 आएगा, 10 ऊपर जाएगा तो इससे हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 4 × 10 कितना होता है 40 का आंसर हो गया डी। ठीक है, फिर बढ़ते हैं 15 क्वेश्चन पे।
तो मजा आ रहा है आप लोगों को? अच्छे से तैयारी कीजिए, कोई ना कोई क्वेश्चन बच्चों पेपर में आना ही आना है। मान लो इस टाइप का क्वेश्चन आना ही आना है, 100% है, मैं तो ये कह रहा हूँ। ठीक है, और अभी मैं और भी क्वेश्चन करवाऊंगा, पहले ऑब्जेक्ट टाइप के करवाऊंगा, फिर सब्जेक्टिव टाइप के करवाऊंगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। द लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इज चूजन अल्फा। इंग्लिश अल्फाबेट्स कितने होते हैं टोटल? 26 होते हैं। तो ये कह रहा है इसका हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो इसे हम काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 है, तो टोटल होगा 11, और टोटल अल्फाबेट्स कितने? 26, तो आंसर गया 11/26, तो आंसर हो गया इसका डी। फिर आया ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता रहता है, इसको हम देखते हैं क्या करना है। तो इसमें सबसे पहले करने का तरीका होता है कि हमें अल्फा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पावर बहुत ज्यादा है। मे भी हो सकता है इसकी पावर n लिख दे डराने के लिए, या 100 लिख दे, कुछ भी लिख दे, पर यहाँ 20 उसी को लेकर सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले tan अल्फा, इसको क्या कर लेंगे, कॉट अल्फा को लिख लेंगे 1/tan अल्फा, क्योंकि फॉर्मूला होता है हमारा tan अल्फा किसके बराबर होता है? कॉट अल्फा के 1/cot अल्फा के। ठीक है, तो रेसिप्रोकल इसका हो जाएगा। और इसका एक इजी ट्रिक भी बताऊंगा, इसको आप एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये आएगा tan स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई किया tan स्क्वायर अल्फा, इसको इससे किया 1, नीचे आया tan अल्फा इक्वल टू 2, ये आ जाएगा तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आएगा 2 tan अल्फा, ये प्लस वाला इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला हो गया हमारा tan अल्फा -1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब स्क्वायर में आ जाएगा तो स्क्वायर का 0 का स्क्वायर रूट कुछ नहीं होता, तो tan अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? 1, और tan अल्फा पे 1 कब आता है? 45 है, तो अल्फा की वैल्यू हो गई 45 डिग्री। अब यहाँ 45 पुट करेंगे आप, तो tan 45 कितना होता है? तो 1, तो 1 ये हो गया। cot 45 भी 1 होता है, तो ये 1 हो गया, तो 1 के बाद 20 1 ही रहता है, ये भी 1 ही रहेगा, तो आंसर क्या होगा? 2। तो इसका आंसर होगा ये जी ट्रिक ये है कि आप ये देखो कि जब tan cot का आ जाए और इक्वल में 2 दे रखो, तो इसका मतलब कि दोनों की वैल्यू क्या सेम है ना? तो 45 पे रखने पे ये 2 आएगा, क्योंकि tan 45 भी 1 होता है, cot 45 1 होता है, तो 1 + 1 2 हो गया, तो यहाँ 45 रख देना और इजीली सॉल्व कर लेना फटाफट। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, पेपर में आता रहता है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत ज्यादा होती है। तो इसको सॉल्व करने का बहुत ही आसान तरीका है, जब भी आपको ये फॉर्म दिखे कि ax + by = c है और bx + ay = c1 या c2 कुछ भी हो सकता है, अगर इसकी वैल्यू नीचे वाले में इधर है y के साथ और इधर वाली की वैल्यू x के साथ इधर है, क्रॉस में है, तो आप क्या करें, पहले इसको एक बार प्लस कर लें और एक बार माइनस करना है। एक बार इसको प्लस करना है फर्स्ट, एक बार माइनस करना है। ठीक है, तो हम इसको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, क्योंकि प्लस निकालना है। जब इसको ऐड करेंगे तो आगे वाले को x के साथ प्लस करेंगे, तो 7 और 1 हो गया 8, 3 और 1 हो गया 4, और ये हो गया 3x प्लस ये भी आएगा सेम ही, क्योंकि सेम नंबर है। इसको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 0, 1 और 2 3 और 2 4, ये हो गया हमारा। इसमें से कॉमन ले लेंगे हमारा 348, तो x + y 348 होगा, यहाँ जाएगा तो हो जाएगा डिवाइड। जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो आप जल्दी से बताएं ये कितना आंसर आएगा, जल्दी से बताएं, मैं आपको मौका दे रहा हूं, जल्दी बताएं जल्दी बताएं, ये आपके पास मौका है, इससे अच्छा मौका कहीं मिलेगा नहीं आपको। जल्दी से फटाफट बता दें बच्चों। हाँ, आराम से कर लो डिवाइड, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत टाइम है। हो गया, चलो वेरी गुड। कितना होगा? 5, ये हो गया आंसर ए। फिर क्वेश्चन नंबर ये हमारा, इसमें क्या करना है हमें, देखो ये कह रहा है एलसीएम 2 प्राइम नंबर, 2 प्राइम नंबर हैं जो कि क्या है, पी है क्यू है, दोनों का एलसीएम कर रखा है, 2 है 2 2 1 है। जब इसका हम एलसीएम करेंगे तो क्या होगा, तो एलसीएम करते हैं 2 2 1, तो देखो ये 2 से तो जाएगा क्योंकि आखिरी में 2 है नहीं। 3 के लिए हमको जोड़ के देखते हैं, 2 + 2 1 3 हो गया 5, और 5 3 से डिवाइड होता नहीं है, तो इसके बाद जाएंगे 11 से, 11 से भी डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद जाएंगे हम 13 से इसको डिवाइड करके देखो, 13 से हो जाएगा, तो 13 से करेंगे तो आएगा 17, फिर 17 से करेंगे तो हो जाएगा 1। इसने बोला है पी जो है क्यू से बड़ा है, तो मतलब पी की वैल्यू हो गई 17 और क्यू की वैल्यू हो गई 13। तो इसने बोला है 3p मतलब 3 × 17 और 13। इसको सॉल्व करें तो 51 - 13 जो कि कितना आता है हमारा 38। इसका आंसर हो गया सी। फिर हम आगे बढ़ते हैं, हमारे 2 और क्वेश्चन रह गए आज के, वो हम कर लेते हैं। ये क्वेश्चन भी बच्चों बहुत आता रहता है, क्योंकि कंफ्यूजन रहती है। देखो ऐसा क्या है कि इस क्वेश्चन में, क्योंकि इसमें दे रखा है डी पैरेलल है बी सी के, तो हमें एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। ट्रायंगल बना लिया हमने, तो ए बी सी, ये हो गया हमारा डी, ये हो गया ई, इसके पैरेलल हो गया। तो बीपीटी थ्योरम हमने पढ़ी है कि इसके अपॉन में इसको लिखा जाता है और इसके अपॉन में इसको लिखा जाता है, फिर दोनों बराबर हो जाती है ना। लेकिन हमारी बुकों में ये नहीं दे रखा
कि इसके अपॉन में अगर ये लिखेंगे तो इसके अपॉन में लिख पाएंगे नहीं लिख पाएंगे। देखो ये एक छोटा ट्राइंगल एक बड़ा ट्राइंगल है, ठीक है। जब छोटा ट्राइंगल बड़ा ट्राइंगल हो मतलब ये वाली साइड ये रखी हो तो आप हमेशा याद रखना, जैसे कि हमें वैल्यू क्या इसके देख लेते हैं, ये है 3 और ये है हमारा BD 4, BC है हमारा 14, तो हमें निकालना है ये। तो देखो ये बड़े वाले ट्राइंगल का 14 है, बड़ा वाला ट्राइंगल की साइड निकालनी पड़ेगी AB, ये कितना हो जाएगा 7, 3 और 4 7 और एक ये, तो छोटे ट्राइंगल की साइड हो गई और बड़े ट्राइंगल की साइड 7 और 14 हो गई। अब हम इसको नीचे में रख सकते हैं, इसके अपॉन में इसको रखो, इसके अपॉन में इसको रखो, तो ये आएगा 3/7 और x/14, ये 14 जगह से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7 में 14 के बाद 2 पे, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 6, तो इसका आंसर हो गया B। अब रह गया हमारा ये लास्ट क्वेश्चन, फिर उसके बाद आपके मजे नहीं, प्रैक्टिस बहुत करनी है, बहुत मेहनत करनी है, आपको अपने देश का नाम रोशन करना है, ठीक है, हम सभी को करना है। और बच्चों में खूब सारे ऐसे क्वेश्चन डाल दूंगा और हर एक चैप्टर के भी डालूंगा, टेंशन मतलब पेपर से, बोर्ड के पेपर से पहले हर एक चैप्टर का एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं डालूंगा। लोग पढ़ाते जरूर हैं, सभी पढ़ाते हैं, पढ़ाने का मैं ही पढ़ाता हूँ, लेकिन बात यही होती है कि हम सिर्फ NCERT करवा के छोड़ देते हैं, उसका क्वेश्चन नहीं कराते, करवाते हैं तो 1-2 करवा देते हैं, पर मैं आपके लिए खूब सारे क्वेश्चन करवाने वाला हूँ और मैं बना भी रहा हूँ। ये देखिए पहले से मैंने कुछ बना रखे हैं, ये हम पॉलिनोमियल के लिए बना रखे हैं मैंने कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए। जब ये पूरा सेट कंप्लीट हो जाएगा तो फिर मैं इसको सॉल्व करवाऊंगा आप लोगों से, फिर हम आगे की करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए क्वेश्चन, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफेद डेक ऑफ कार्ड्स, तो प्लीज पूरी वीडियो देखें। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज नाइदर किंग नॉर क्वीन। तो ये क्या है, इसके में मैंने पिछले वाली वीडियो में इसका एक पूरा टेबल बनाया था। टोटल आपको किंग पता है कितने हैं 4, क्वीन भी कितने हैं 4, तो कितने को टोटल 8। इसने बोला कि हमें नाइदर नॉर मतलब हमें नहीं लेना है, टोटल 52 होता है, उसमें से 8 को माइनस कर दो, ये आ जाएगा हमारा 44। तो 44 अपॉन में टोटल कार्ड्स कितने होते हैं 52, इसको आप सॉल्व कर लो। 2 के टेबल से काटेंगे तो 22 अपॉन 26, फिर 2 के टेबल से काटेंगे तो 11/13, इससे हो गया आंसर, ठीक है। मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग प्री बोर्ड एंड योर कमिंग बोर्ड एग्जाम, ठीक है। अपना बेस्ट करो और अच्छा करो, मेरी दुआएं आप सभी के साथ हैं।